क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही 8 जगहों से टेढ़ा होकर भी राजाओं और विद्वानों को ज्ञान का सच्चा मार्ग दिखा सकता है? क्या कोई बालक अपने पिता के सामने ही उनके ज्ञान को चुनौती दे सकता है? और क्या ऐसा संभव है कि एक विकलांग शरीर में इतना दिव्य आत्मज्ञान समाया हो कि पूरी दुनिया उसे आज भी याद करे? ये कहानी है ऋषि अष्टावक्र की, एक ऐसे महाज्ञानी की जिन्होंने सिखाया कि तुम शरीर नहीं शुद्ध चेतना हो। अष्टावक्र का जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था कहोड ऋषि और माता थी सुजाता। कहा जाता है कि जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही थे तब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे, लेकिन उस पाठ में कुछ त्रुटियां थी और तभी गर्भ में पल रहा वो बालक बोल उठा, पिताजी आपका उच्चारण गलत है। एक अजन्मा बालक अपने पिता को सुधार रहा था। पिता कहोड को ये बात अपमानजनक लगी और उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया, तू 8 स्थानों से वक्र होकर यानी टेढ़ा होकर जन्म लेगा। यहीं से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी 8 जगहों से वक्र। अष्टावक्र का शरीर भले ही टेढ़ा था, लेकिन उनका मन और बुद्धि अद्भुत थी। बचपन में ही उन्हें पता चला कि उनके पिता को राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ में हार के कारण समुद्र में डुबो दिया गया है। एक छोटा सा बालक अपने पिता को बचाने के लिए राजा जनक के दरबार पहुंचा। दरबार में विद्वानों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, ये टेढ़ा मेढ़ा बालक हमें चुनौती देगा। तब अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, आप लोग शरीर देखकर हंस रहे हैं, ज्ञान देखकर नहीं। इसका मतलब है कि आप सभी भीतरी रूप से अज्ञानी हैं। उनकी ये बात सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। राजा जनक के दरबार में उस समय एक महान विद्वान बंदी था जो हर किसी को शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुबो देता था। अष्टावक्र ने उसी बंदी को चुनौती दी, एक बालक एक महान विद्वान के सामने। लेकिन जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ, अष्टावक्र की बुद्धि और तर्क ने सबको चौंका दिया। उन्होंने इतने गहरे और सटीक उत्तर दिए कि बंदी को हार माननी पड़ी। और तभी सत्य सामने आया। बंदी वास्तव में वरुण देव का पुत्र था, जो यज्ञ के लिए विद्वानों को समुद्र भेज रहा था। अष्टावक्र की जीत के बाद सभी विद्वानों को वापस बुला लिया गया और उनके पिता कहोड भी सुरक्षित लौट आए। अष्टावक्र का सबसे बड़ा योगदान है अष्टावक्र गीता। ये ग्रंथ आत्मज्ञान का एक अनमोल खजाना है। उनकी शिक्षाओं का मूल सार बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, निर्विकार, असीम और मुक्त। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। राजा जनक स्वयं उनके शिष्य बने और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। अष्टावक्र हमें ये सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं। समाज हमें हमारी बाहरी बनावट से आंक सकता है, लेकिन असली पहचान हमारे ज्ञान और चेतना से होती है। उन्होंने साबित किया कि एक वक्र शरीर भी सीधा सत्य देख सकता है। अष्टावक्र केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि एक विचार है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कम आके, याद रखिए, अष्टावक्र भी 8 जगहों से टेढ़े थे, लेकिन उनका ज्ञान पूरी दुनिया को सीधा रास्ता दिखा गया।